for all CMA students फाउंडेशन इंटरमीडिएट एंड फाइनल। आज मैं आपको जो न्यूज़ बताने वाला हूँ वो फाउंडेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और फाइनल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं, यहाँ पे शो कर रहा है CMA सिलेबस 2022। इसी के रिगार्डिंग मैं आज को बात करने वाला हूँ। आपको पता होना चाहिए कि 2016 जो सिलेबस है, 2016 सिलेबस, वो लास्ट जो है वो दिसंबर 2023 तक वैलिड है और जो न्यू सिलेबस ये इफ़ेक्ट में आएगा वो आपका जून 2023 से होगा। ठीक है, तो क्या सिलेबस है, कौन सा पेपर है, कैसा पेपर है, क्या पेपर हटा है, क्या पेपर ऐड किया गया है, ठीक है, वो सारा कुछ इसमें आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखेगा, आप देखेंगे यहाँ पे आपको सब समझ में आएगा, दिखेगा। हाँ, ये देखिए, ये सबसे मेन है। ये जो फाउंडेशन का कोर्स है उसमें 4 पेपर रहेंगे। पिछले पेपर और अभी पेपर में फाउंडेशंस के कोर्स में यहाँ पर आपको नया ऐड हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशंस। ये थोड़ा इंक्लूड हुआ है, बिजनेस कम्युनिकेशन जो पार्ट है ना वो ऐड किया गया। बाकी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग को भी थोड़ा सा सिलेबस को वास्ट किया गया यहाँ पे, और मैथमेटिक्स जैसा था वैसे है और आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स जैसा था वैसे। ठीक है, पेपर यहाँ 400 ही दिखाई रहा है। ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा इसके रिगार्डिंग अभी कोई नोटिस नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट कोर्स में बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। इससे पहले भी बिजनेस लॉ एथिक्स होता था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता था, इस कॉस्ट अकाउंटिंग होता था। इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट क्या इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि जो डायरेक्ट टैक्सेशन होता था वो इसमें ग्रुप 1 में होता था और इनडायरेक्ट ग्रुप 2 में होता था। लेकिन क्या हुआ ना, इनडायरेक्ट को भी ग्रुप 2 वाला पेपर को ग्रुप 1 में मर्ज करके जो इनडायरेक्ट पेपर ग्रुप 2 में हुआ करता था पेपर 11, वो आपको ग्रुप 1 में ही पेपर 7 के साथ ही इंक्लूड कर दिया गया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन बोल के। ठीक है, ये वाला आप देखिए, ये मेन अपडेट है, यहाँ पे हुआ है, एक साथ मिला के आएगा। और ग्रुप 2 का पेपर जो OMSM जैसे होता था वैसा ही है। और जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यानी जो कंपनी अकाउंटिंग ऑडिटिंग सेम थिंग है। आपको यहाँ पर चेंजेस जो पेपर 10 का हुआ करता था आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल के जो होता था, यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस आया गया। मैनेजमेंट, वहाँ पे मैनेजमेंट को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट बोल के जो था उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग सा पेपर कर दिया गया है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ एक बिजनेस डेटा एनालिटिक्स बोल के नया अपडेट किया गया। ये थोड़ा यहाँ पे इंक्लूड किया गया। अभी इसके रिगार्डिंग कोई डिटेल में आया नहीं है बुक में, क्या क्या है, कितना ऐड बैक किया गया, क्या क्या हटाया गया, लेकिन ये अपडेट यही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स बोल के जो है उसी में अपडेट किया गया। ठीक है, और ग्रुप 3 में जो पेपर है आप इस तरह से देख सकते हैं। ग्रुप 3 का पेपर भी, ग्रुप 4 के पेपर में आपको एक ऑप्शन दे दिया गया है कि इसमें पहले सिर्फ और सिर्फ 20A करके जो पेपर हुआ करता था स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, सिर्फ वही होता था। लेकिन यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन और दिए गए इलेक्टिव बोल के, उसमें से आप किसी एक पेपर को चूज़ कर सकते हैं और वो एक बार चूज़ कर लिए तो फिर वो बदलेगा। ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिला यहाँ पे, पहले ऑप्शन नहीं होता था, पहले 20A ही सिर्फ पेपर होता था 4, और यहाँ पे आप क्या किया गया है कि आपको कुछ दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, इसमें से किसी एक को लेना। और यहाँ पे कुछ हाईलाइट है, 2022 शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम जून 2023 से ये इफेक्ट होगा, ये बताया जा रहा है। और स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, 1 टाइम चॉइस कर सकते हैं अपना इलेक्टिव पेपर। और ये सिलेबस 2016 विल बी कंटिन्यू टिल दिसंबर 2023 तक। 2016 सिलेबस कंटिन्यू रहेगा, यानी जो ओल्ड सिलेबस में है स्टूडेंट वो 2023 तक दिसंबर तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद से उसको न्यू सिलेबस में आना पड़ेगा। और जो नया न्यू सिलेबस होगा, पुराने वाले स्टूडेंट न्यू सिलेबस में नहीं आ सकते, वो चाहे तो आ सकते हैं, नहीं तो वो 2023 दिसंबर तक ओल्ड सिलेबस से एग्ज़ाम देंगे, यानी 2016 से देंगे। उसके बाद से ये, क्योंकि ये सिलेबस जून 2023 में आएगा और आपको जब भी इसमें कन्वर्ट कराना है तो आपको उसको 6 महीना पहले ये नोटिस देना होगा इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्मेट करने का।
और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, स्टूडेंट को परचेज़ करना पड़ेगा जो इसके जो न्यू सिलेबस में आएंगे, उसके बाद जो स्टडी मटेरियल होगा उसको ख़रीदने के लिए उसको आपको खुद से पैसा देना होगा। वंस देयर रिक्वेस्ट फॉर कन्वर्सन इज एक्सेप्टेड, जब आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ओल्ड स्टूडेंट हैव टू परचेज नेसेसरी स्टडी मटेरियल अंडर सिलेबस 2022 एट प्रेस्क्राइब प्राइसेस। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 2016 से आप जो सिलेबस आ गया, जैसे पहले 2016 था, आप 2022 बोल के होगा, और इसके लिए आप जो नया सिलेबस में एंटर कर जाएंगे तो उसके बाद से फिर आपको स्टडी मटेरियल खरीदने के जो भी पैसा लगेगा वो आपको खुद से बेयर करना होगा। तो यही था नोटिस। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। जो भी ट्रेनिंग है इससे पहले जैसा होता था वही है, ट्रेनिंग व्रेनिंग कोई असर नहीं पड़ा है, इसके रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं है, ये सब वैसा ही है, ठीक है। सैप इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग है, ये सब इंफॉर्मेशन दिया गया, जो रूट होता था जैसे होता था सब वही सब है, इसमें कोई अपडेट दिया गया नहीं, ठीक है। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।